यूपी के हाथरस में जिस तरह से भगदड़ के बाद 121 लोगों की जान गई, इस मुद्दे ने पूरे देश में सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया। इसके बाद एसआईटी समेत तमाम जांचों की फेहरिस्त बनी और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद कई अधिकारियों के बारे में यह माना जा रहा था कि वो पाक साफ निकल गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए हाथरस की जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा और जांच आगे बढ़ाते हुए विस्तृत रिपोर्ट तक मांग ली है। इसके अलावा न्यायिक आयोग अभी भी जांच कर रहा है। यानी राघवेंद्र कुमार जो कि उप जिला अधिकारी सिकंदरा राव थे, वो आनंद कुमार सीओ सिकंदरा राव, सुशील कुमार तहसीलदार सिकंदरा राव, आशीष कुमार एसओ सिकंदरा राव और कचौरा चौकी प्रभारी मनवीर सिंह समेत बीट इंचार्ज तक को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाथरस कांड के जांच के लिए एसआईटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। इस मामले में 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे और इसमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल और तमाम लोगों के बारे में पूछताछ करते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव का नाम भी शामिल था। लेकिन अभी फिलहाल एसडीएम और सीओ पर कार्रवाई हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में डीएम से लेकर एसपी तक आगे कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। एसआईटी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए और उसके बाद इस रिपोर्ट में दर्ज किया था कि प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस के स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा ये हुआ। दरअसल एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें परमिशन तो दी गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा आ गई और उसके बाद हादसे के वक्त पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने से लेकर वहां मौजूदगी तक में नदारद दिखी। वहीं इस मामले में ये भी सामने आया है कि इस पूरे आयोजन में आयोजकों को ही जिम्मेदार बताया गया है। एसआईटी की टीम ने परमिशन से ज्यादा लोगों के बुलाए जाने, व्यवस्था को दुरुस्त न करने समेत तमाम सवाल उठाए थे। इसके अलावा अफसरों की तरफ से जांच नहीं किए जाने समेत और मौके पर पहुंचकर घटना स्थल से लेकर के आयोजन स्थल तक का मुआयना न करने के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई और उसी के बाद ये पहली कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट से पहले सूरजपाल यानी भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने एक इस पूरे मामले की नई थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सत्संग में 10 से ज्यादा लोग जहरीला स्प्रे लेकर के आए थे और इसी को छिड़कते हुए वो फरार हो गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हालांकि इसको लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। बहरहाल एसआईटी में 300 पेजों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना है कि इस रिपोर्ट और इसके बाद आने वाली न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या खुलासे होते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन कार्रवाई का जो सिलसिला है वो पहली बार शुरू हुआ है और आने वाले समय में ये और देखने को व्यापक रूप में मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।